हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 2 क्लास 8 साइंस सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। इस लेसन पे इस चैप्टर पे आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर एट द मेड ऑफ फाइबर्स द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो कपड़े हम पहनते हैं वो जो बने होते हैं फाइबर्स के, ओके, वो हमको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही सोर्सेज से मिलते हैं। जो हमारे कपड़े हैं, ओके, जो हम स्वेटर्स पहनते हैं वो सब। सो हियर कैन यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारे घर की चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। Make a list of some common articles made from fibers. Try to classify them into those made from natural fibers and those made from synthetic fibers. Note down in table 2.1. तो ये जो है टेबल हम फिल करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि फाइबर्स क्या है, ओके। So now, so we find that some articles are made from natural fibers and some are made from synthetic fiber. Synthetic fibers are made by human beings, that is why they are called synthetic or man-made fibers. Okay, जो fibers हमारे nature से हमको मिलते हैं वो हमारे natural fibers हैं और जिनको human made करते हैं, okay, मानव निर्मित जो होते हैं वो आपके synthetic fibers कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। रेयॉन है, डिक्रॉन, टेरलिन, डावन आर सिंथेटिक फाइबर्स। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी ड्यूरेबल। बात यहाँ पे ये है कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स से मेड जो क्लोथ्स होते हैं बहुत किफ़ायती होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, वो चलते हैं। दे डू नॉट रिंकल ईजली, बहुत जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं। ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। डू नॉट नीड टू बी आयरन, और उनको प्रेस करने की भी क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन स्पेशल ओकेशंस you might have seen people wearing clothes with zari work. Zari is actually thin wires of copper coated with gold or silver on it. तो स्पेशल ओकेशंस में जरी वर्क वाले क्लोथ्स हम पहनते हैं, आप सभी पहनते ही होंगे। और जरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जरी जो है एक एक्चुअली एक थिन वायर ऑफ कॉपर है, ओके, थिन वायर्स ऑफ कॉपर, उसमें कोट किया हुआ है गोल्ड या सिल्वर का। तो आइए आर्टिकल 2.1 को समझते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न found in a necklace of beads joined with the help of thread. Similarly, a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. हमें रिकॉल करने, याद करने कहा जा रहा है कि जो नेकलेसेस पहनते हैं, ओके, नेकलेस ऑफ जो उसके बीड्स होते हैं, जो मोती जो होते हैं वो जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, वो धागे से बढ़िया से अच्छे से क्या होते, गूथे हुए होते हैं। सिमिलरली, और उसी के जैसे, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जब एक साथ कंबाइंड होती है, जॉइन होती है, तो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो हर एक यूनिट जो एक साथ जॉइन हो रही है वो क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो ऐसे बहुत छोटे यूनिट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक ही सब्सटेंस वाले एक लार्ज सिंगल यूनिट को फॉर्म कर लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है, ओके।
तो हमने क्या समझा कि सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, स्मॉल यूनिट जब एक साथ क्या हो गए, सेट हो गए, तो ईच स्मॉल यूनिट एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस, और हर एक स्मॉल यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और ऐसे जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। सो हियर इन बॉक्स polymers occur in nature also. Example, cotton is a polymer called cellulose. Okay, अब यहाँ पे एक नेचर से हमको एक पॉलीमर मिलता है जो कि उसका एक एग्जाम्पल है कॉटन। ओके, ये जो है सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज चूँकि एक फाइबर है और इसके जो स्मॉल यूनिट है वो ग्लूकोज है। लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जब ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ तो वो ग्लूकोज जो सेल्यूलोज पॉलीमर है वो फॉर्म कर लेते हैं। रबर, सिल्क, वुड एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉलीमर्स। और इसी तरह रबर है, सिल्क है, आपका वुड यानी लकड़ी, ये सभी क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल्स, बकेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इन फैक्ट्रीज आर ऑल पॉलीमर्स। ओके, तो जो बहुत से जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल्स, बकेट्स जो हम घर में यूज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन है, ह्यूमन मेड है, और इन फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पॉलीमर्स हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, और इट्स मेन एग्जाम्पल इज व्हाट, ग्लूकोज। आर्टिकल 2.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे अब हम देखने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के जो टाइप्स हैं वो। ठीक है, नंबर 1 में आपका दिया है रेयॉन। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। Fabric obtained from silk fiber is very expensive, but its beautiful texture fascinates everybody. तो हम जानते हैं कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। जैसे अर्थ वॉर्म एक जंतु है ना, जिसको देखने से थोड़ा अजीब सा लगता है, उसी तरह सिल्क वॉर्म भी है, तो उसको भी देखने से कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ही मतलब वो कीड़े हैं ना, तो उनसे हमको सिल्क मिलता है। ओके, फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर। जो आपका फैब्रिक है जो सिल्क फाइबर से हमको मिल रहा है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत सुंदर होता है, तो ये आकर्षित करता है हर किसी को। ओके, तो इतना कॉस्टली होने के बावजूद भी इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। अटेम्प्ट्स वेयर देयरफॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली टूवर्ड्स, और इसी कारण इसको जो सिल्क को आर्टिफिशियली भी बनाने की कोशिश की गई। एक्चुअल में जो सिल्क जो हमको मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो एक नेचुरल फाइबर है सिल्क के जो कपड़े हैं वो, लेकिन ये इतना अच्छा दिखता है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलिए इसका आर्टिफिशियल वर्जन भी अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। अब क्या हुआ कि 19th century के एंड में साइंटिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए। किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल हो गए, इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी वाला उन्होंने एक निकाल लिया जो कि बिल्कुल सिल्क के जैसा था। ओके, एक फाइबर उन्होंने खोज लिया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये फाइबर आपका क्या कहलाया, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहलाया। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड इज़ अ मैन मेड फाइबर। और ये जो है कहाँ से मिलता है, आपके वुड पल्प, इट मीन्स लकड़ी की जो छीलन है। वुड भी एक फाइबर है, आपका कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। ओके, तो ये वुड पल्प लकड़ी की जो छीलन है, मतलब एकदम पतली वाली जो
होती है एंड इज मैन मेड, और ये मैन मेड है. इट इज़ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क से सस्ता है. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और उसी के जैसे मस्त इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है. सिल्क फाइबर के जैसे ही प्रॉपर्टी शो करता है. रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कार्पेट्स. और रेयॉन जो कि सिल्क फाइबर जैसा है, सिल्क के जैसा है रेयॉन, लेकिन वो मैन मेड है, मानव निर्मित है. और रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, और कॉटन के साथ मिक्स करके बेड शीट्स मतलब जो चादरें हैं वो बनाई जाती हैं. और मिक्स किया जाता है ऊन के साथ, वूल के साथ, और क्या बनाया जाता है, कारपेट्स उससे हम बनाते हैं. नंबर बी नायलॉन. नायलॉन जो है सेकेंड नंबर में हम सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं. ओके, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. तो ये जो नायलॉन है ना, वो बिना किसी अदर नेचुरल रॉ मटेरियल के, है ना, जो कि आपके प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं उससे बनता है. उसका ज़रूरत नहीं है, उसका नीड नहीं. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. ओके, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन के कपड़े हम सभी जानते हैं, पहनते भी हैं. ओके, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. सब हमें एकदम अच्छे से पता है कि जो नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, नायलॉन के कपड़ों की बनी दूसरी मटेरियल्स भी जो होते हैं, वो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और बहुत लाइट वेटेड है. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. ओके, बहुत अच्छा से इसको हम क्या कर सकते हैं, धो के फिर से रीयूज़ कर सकते हैं. सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. दैट्स वाई ये जो है कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. किसका, नायलॉन का. बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूजेस इन मेकिंग पैराशूट्स. इतना स्ट्रेंथ है नायलॉन का कपड़ा आप खींच के देखना एकदम जल्दी से फटता नहीं है. ओके, तो ये जो है पैराशूट्स के लिए यूज़ किया जाता है. पैराशूट्स बनाने के लिए, वही पैराशूट्स जिसमें से बहुत हाई एल्टीट्यूड से उड़ जाते हैं ना नीचे. रोप्स, रस्सी, सॉक्स, आप जानते हो, मोजे, ब्रशेस एक्सेट्रा. नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिएगा कि जो नायलॉन थ्रेड है वो स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर से भी ज़्यादा क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है. नंबर सी, पॉलिस्टर. सी नंबर, थर्ड नंबर अब हम देखने जा रहे हैं, पॉलिस्टर. ओके, polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Terling is popular polyester. पॉलिस्टर जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, और ये जो इसका जो फैब्रिक है जल्दी से सिकुड़ता नहीं है. टैरलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, और आपका जो टैरलिन एक होता है बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर yarn. Peat is very familiar form of polyester. It is used for making bottles. इसका जो उपयोग है आप देख लीजिए. बॉटल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है. इन ग्रीन बॉक्स वी कैन सी द इम्पॉर्टेंट लाइन. पॉलिस्टर इन ब्रैकेट पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर. कौन सा है इसका रिपीटिंग यूनिट्स? हमने देखा था ना कि जो पॉलीमर्स हैं वो स्मॉल यूनिट्स जब एक साथ कंबाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और एक लार्ज सिंगल यूनिट फॉर्म कर लेते हैं तो वो पॉलीमर कहलाते हैं. तो वो उसी का ये हिस्सा है जो ईस्टर से, है ना, ईस्टर के रिपीटेशन से बना है. repeating units of a chemical called an ester. Polyester means a polymer of ester. Fabrics made of polyester are sold by names like polycot, polywool, terracotta, etc. Polycot is made by mixing polyester and cotton, while polywool is a mixture of polyester and wool. ओके, तो जो ये आपका पॉलीकॉट है
वो कैसे बनता है, मिक्स करना है पॉलिस्टर को और कॉटन को, तो क्या बनेगा, पॉलीकॉट बनेगा। किसको किसको मिक्स करना है, पॉलिस्टर को और कॉटन को। वाइल पॉलीवुल, और इसी की जगह जो पॉलीवुल है उसमें क्या मिक्स करके बनाना है हमको, पॉलिस्टर एंड वुल, पॉलिस्टर और वुल को मिक्स करके बनाने से पॉलीवुल बनेगा, और पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करने पे पॉलीकॉट बनेगा। तो ये थी हमारी जानकारी वाली बातें। इसी क्रम में नंबर डी जो है एक्रिलिक। वी वर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ these are actually not made from natural wool but are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. तो जो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं कब, ठंड के दिनों में, तो इनमें से जो बहुत सारे हैं वो जो है हर कोई नेचुरल वूल से बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, बट इनमें से कुछ जो होता है सिंथेटिक फाइबर से बनता है, और वो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, एक्रिलिक नाम के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। क्योंकि इतना मतलब नेचुरली इतना सारा ऊन कलेक्ट करना बहुत टफ है, तो उसका भी एक सब्सटीट्यूशन है। उसका सब्सटीट्यूशन क्या है, एक्रिलिक है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीपर, और बहुत सस्ता है ना, किसके कंपेयर में, आपके नेचुरल जो वूल्स हैं वो तो महंगे होंगे ही ना। हमें ऊन मिलता कहाँ से है, भेड़ों से मिलता है, या जितने भी बाल वाले जानवर हैं उनसे मिलता है, तो इट्स टफ टू कलेक्ट। ओके, तो ये रिलेटिवली क्या है, चीपर है, एंड आर मोर ड्यूरेबल, और बहुत किफ़ायती है, अफोर्डेबल है, विच मेक दैम मोर पॉपुलर एंड नेचुरल फाइबर।